हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आई हुई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि 2021 में जो एग्जाम हुआ था और 2025 में जो वैकेंसी आई है, इन दोनों में क्या कोई बदलाव हुए हैं। 2021 में कट ऑफ कितनी रही थी, अब पैटर्न क्या रहने वाला है या पहले पैटर्न क्या था, साथ में नंबर ऑफ वैकेंसीज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल में एनालिसिस करेंगे। क्योंकि यदि हमें यह पता होता है कि पिछले एग्जाम में कहां से किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कितनी कट ऑफ रही थी, तो आने वाले एग्जाम को लिखना और उसकी तैयारी करना और उसको क्रैक करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम 2021 और 2025 के जब इसको कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि 2021 में आरएससीबी में टोटल वैकेंसीज 930 आई थी, जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 571, मैकेनिकल ब्रांच के लिए 248, सिविल ब्रांच के लिए 43 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए 68। ये 930 वैकेंसीज का ये बाइफर्केशन था, लेकिन इस बार थोड़ी वैकेंसीज कम है और 2025 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 228, मैकेनिकल ब्रांच के लिए 25, सिविल की कोई वैकेंसी नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 11। मतलब 2025 में टोटल आपके पास में 264 वैकेंसीज आई हैं। यदि आप प्रीवियस एनालिसिस देखें कि कैसे इसका एग्जाम हुआ था और कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, तो आप देखेंगे कि 2021 में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 फरवरी से इसका स्टार्ट हुआ था। 2021 में जब कोविड के बाद की फर्स्ट कोविड के बाद की बात है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मार्च में हुआ था, रिटर्न एग्जाम दिसंबर में हुआ था और जनवरी में अगले साल रिजल्ट आ गया था। ये इतना गैप क्यों लगा था मार्च और दिसंबर में, इसका कारण था कोविड। लेकिन क्योंकि इस एग्जाम को आईबीपीएस करवाता है तो इतनी ज्यादा डिले होने की संभावना नहीं है, इसीलिए इस बार की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम एंड रिजल्ट हमने यहां पर दिया है, क्योंकि पता है 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 फरवरी लास्ट डेट है और हमें ऐसा लगता है कि अप्रैल के मिड में जाके एग्जाम हो जाएगा और मई जून में जाके इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आईबीपीएस अपने रिजल्ट को बहुत ज्यादा डिले भी नहीं करता। मतलब आपके पास में यदि प्रिपरेशन की बात करें तो अभी से स्टार्ट करके अराउंड 60 से 70 दिन का, पूरा फरवरी और पूरा मार्च और 10 दिन और अप्रैल के मान लेते हैं, 70 दिन का टाइम है जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम निकल सके। तो जब प्रिपरेशन की बात होती है तो क्वेश्चन आता है कि सर आखिर पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न, और एग्जाम पैटर्न के साथ में पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, इसलिए कट ऑफ पता होनी चाहिए। यदि आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास में टोटल, यदि आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो टोटल पार्ट ए और पार्ट बी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए में 60 क्वेश्चन आते हैं जो कि टेक्निकल होते हैं। आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 60 क्वेश्चन आएंगे। आप मैकेनिकल से हैं, मैकेनिकल के आएंगे, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन से तो वहां के 60 क्वेश्चन आएंगे। ये 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होते हैं और 60 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है और 2 मार्क्स का टेक्निकल क्वेश्चन होता है। साथ में जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है उसमें आपसे 80 क्वेश्चन 80 मिनट में पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके पास में वहां पर 1 मार्क का होता है। ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के 8 क्वेश्चन, जीके जीएस के रिलेटेड टू राजस्थान ये 48 क्वेश्चन, हिंदी मैथ्स और इंग्लिश के 8 क्वेश्चन, 4 सेक्शन 8 क्वेश्चन के रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एडवांस मैथमेटिक्स जो लिखा हुआ है ये 8 नंबर, और 48 नंबर का क्या आता है आपके पास में जीके एवरीडे साइंस रिलेटेड टू राजस्थान है, वर्ल्ड हिस्ट्री, और वो पूरा आपके पास है 48 नंबर का। ऐसे 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं। ऐसे मिला के 200 मार्क्स का पूरा पेपर बन जाता है। तो सर क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि 200 मार्क्स में हमारे मार्क्स कितने आने चाहिए, तो इसके लिए पता होने चाहिए आपको पिछले साल की कट ऑफ, क्योंकि पिछली बार ये वैकेंसी सिविल में भी आई थी, इलेक्ट्रिकल में भी आई थी, मैकेनिकल भी आई थी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी आई थी। और क्योंकि टीएसपी एरिया की कट ऑफ अलग जाती है, नॉन टीएसपी की अलग जाती है, साथ में कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, इन सब की कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो मैंने एक बहुत बेहतरीन टेबल आपके लिए बनाई है कट ऑफ की, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इससे आपको ये आइडिया लगेगा, इस पूरी टेबल से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए और हम कौन से कैटेगरी में लाई करते हैं। यदि आप इस पूरी टेबल को देखेंगे, सिविल वाली कट ऑफ को हम छोड़ देते हैं, पहले 2 कॉलम को, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की आप कट ऑफ देखेंगे तो 137 मार्क्स, आप इस पूरी टेबल को देखेंगे 137 मार्क्स जो आपको दिख रहे हैं वो यहां पर हाईएस्ट मार्क्स दिख रहे हैं, दैट इज
टीएसपी 137.5 इलेक्ट्रिकल जेई के लिए, नॉन टीएसपी के लिए इतने मार्क्स आपको दिख रहे हैं। ये मार्क्स हैं जो आपके पास में आए तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब उससे कम पर भी कर जाएंगे, लेकिन मैंने हाईएस्ट सेफर साइड पर लिया है। मतलब यदि आप 140 नंबर का इस बार टारगेट लेके चलें तो डेफिनेटली आपके एग्जाम को कोई भी रोकने वाला नहीं है और इससे ज्यादा कट ऑफ भी जाने वाली नहीं है। उसके मल्टीपल कारण है कि उससे ज्यादा कट ऑफ क्यों नहीं जाएगी, जिसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ में आपके मन में ये भी सवाल आ रहे होंगे सर की जो रैंक 1 है उसके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार भी 2021 में भी इंजीनियर्स एकेडमी का स्टूडेंट आदित्य ने रैंक 1 हासिल करी थी, तो उसके साथ में भी हम एक वीडियो पोस्ट किया था जिसको आप देख सकते हैं। और रैंक 1 के कितने मार्क्स आए थे या 140 के आसपास ही क्यों कट ऑफ जाएगी, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में चर्चा करेंगे। और भी यदि आपके मन में कोई सवाल है और भी कोई डिटेल है जो आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियोज में हम उन सब पर चर्चा करके आपको उनकी डिटेल दे सकें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। यही हमारी शुभकामनाएं कि आप इस एग्जाम में जरूर सेलेक्ट हो। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.